नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे, कुछ संज्ञाएं हमने देखी थी, तो आज एक संज्ञा और देख लेते हैं, नदी संज्ञा। तो नदी संज्ञा, नदी का मतलब यहाँ जल वाली नदी नहीं है। नदी, पाणिनि जी ने किन किन शब्दों को नदी कहा है, तो वो उनकी नदी संज्ञा हो जाएगी। नदी जहां पर कहेंगे तो उससे हम उनका ग्रहण करेंगे। यू स्त्रियाख्यो नदी, यू स्त्रियाख्यो नदी। यू का मतलब यहाँ पर क्या है? ई प्लस ऊ, ठीक है, दीर्घ ई दीर्घ ऊ। तो इसको जब हम ण्यण संधि करेंगे तो यू बन जाएगा। ई को क्योंकि य हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। यू स्त्रियाख्यो नदी। तो यहाँ पर जो भी दीर्घ इकारांत जो भी शब्द होंगे उनको, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो भी शब्द होंगे उनको हम क्या कहेंगे? नदी संज्ञा उनकी हम कर देंगे। उसके बाद अगला सूत्र है, यह नदी संज्ञा का निषेध करता है। ये सूत्र नदी संज्ञा करता है सभी दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत सभी शब्दों की क्या करता है? जैसे वधू शब्द है, इसकी यह क्या कर देता है? नदी संज्ञा कर देता है। जितने भी शब्द हैं उनकी यह क्या कर देता है? नदी संज्ञा कर देता है। उसके बाद न यंग वंग स्थानौ अस्त्री, ये क्या कहता है? न यंग वंग, न यंग और वंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्त्रीलिंग और दीर्घ इकारांत शब्द कुछ ऐसे होते हैं, दीर्घ इकारांत उकारांत कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनको उंग और यंग आदेश होता है, तो उनको न, उनका क्या कर देता है? यह निषेध कर देता है। यंग और उंग स्थानीय स्त्रीलिंग शब्दों में जो दीर्घ इकारांत और उकारांत होते हैं उनकी नदी संज्ञा का निषेध। अस्त्री लिख दिया आगे, क्या लिख दिया? अस्त्री, यानी कि स्त्री शब्द को छोड़ करके, जो स्त्री शब्द है इसको छोड़ करके जो जितने भी दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंगवाची स्त्री आख्यो नदी, उनकी नदी संज्ञा कर देंगे। जितने भी दीर्घ इकारांत उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं। इन्होंने यहाँ पर दूसरे सूत्र ने कहा न इयं उवं स्थानव अस्त्री, स्त्री को छोड़ करके जिनको इयं और उवं आदेश होता है उन शब्दों की क्या नहीं होगी? नदी संज्ञा नहीं होगी। स्त्री शब्द को इयं उवं आदेश होने पर भी स्त्री शब्द को अलग से आरक्षण दे दिया, इसकी क्या होगी? नदी संज्ञा होगी, स्त्री शब्द की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे श्री है, भ्रू है, इन शब्दों को क्या होता है? इयं उवं आदेश होता है, तो इनके नदी संज्ञा का निषेध हो गया, इनको नदी संज्ञा इनकी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद वा अमी, इसके तुरंत बाद वा अमी सूत्र आता है। यह क्या कहता है? यहाँ पर वा मतलब विकल्प से, नवा इति विभाषा हमने कल पढ़ा, विभाषा मतलब विकल्प से, वा विकल्प से आमी, वा आमी, क्या है ये? वा आमी, वा आमी, आम परे होने पर, विकल्प से, आम प्रत्यय परे होने पर विकल्प से वा आमी, विकल्प से क्या होता है? नदी संज्ञा हो जाएगी। किसकी? यहाँ से इयं उवं स्थानव अस्त्री, इसकी भी अनुवृत्ति आएगी इस सूत्र में। तो इयं और उवं स्थानीय यदि स्त्रीलिंग शब्द हैं, इयं और उवं स्थानीय, तो उनके परे आम प्रत्यय यदि आता है तो उनकी क्या हो जाएगी? नदी संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने क्या किया, अभी हमने श्री शब्द में क्या क्या? नदी संज्ञा का निषेध कर दिया। अब श्री के साथ आम प्रत्यय आ जाएगा। कहाँ पर? श्री शब्द के यदि हम रूप चलाएंगे तो षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा? आम प्रत्यय आएगा। तो आम प्रत्यय आएगा तो वहां पर कैसे रूप बनेगा? वा, विकल्प से है ये, तो यहाँ पर स्त्री क्या कहते हैं? नदी संज्ञा होगी भी या नहीं भी होगी। एक तो श्री से सीधा आम प्रत्यय लग करके श्री याम ऐसे बन जाएगा, और दूसरा क्या होगा? यदि
विकल्प से यदि संज्ञा है, नदी संज्ञा हो जाती है विकल्प से, तो श्री शब्द से आम प्रत्यय लग के फिर नदी को क्या होता है, नुट आगम, ह्रस्व नद्या को नुट, इस सूत्र से नुट आगम हो जाएगा। तो आम होने पर यहाँ पर आम खत्म है, आम प्रत्यय था तो क्या हो गया, आगे नुट आगम हो गया, यहाँ पर नुट आगम हो गया, इसकी संज्ञा हो गई, इसकी भी, ऊ की भी इस संज्ञा में बच गया नो, तो फिर क्या हो जाएगा, श्रीणाम, इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार से भ्रू शब्द में हमने निषेध किया नदी संज्ञा का, तो यदि वा अमी आम प्रत्यय परे होने पर विकल्प से क्या बन जाएगा, भ्रुवाम या भ्रूणाम। तो भ्रू और श्री का नेय स्थानव और स्त्री, इस सूत्र से यम स्थानीय, स्त्री को छोड़ करके यम स्थानीय जो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी, ऐसा कहा। लेकिन वा आमी इस सूत्र ने कहा कि यदि आम प्रत्यय परे होगा तो भ्रू शब्द के साथ आम प्रत्यय परे होने पर विकल्प से इन शब्दों की भी क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा हो जाएगी। एक भ्रू वाम इस प्रकार से बनेगा, दूसरा भ्रू नाम इस प्रकार से बनेगा, जैसे हमने श्री के रूप बनाए। ठीक, उसके बाद अगला गीति ह्रस्वश्च, गीति ह्रस्वश्च, यह क्या कहता है कि गीति, गित, गांव की इत संज्ञा, जहां पर ट की इत संज्ञा होती है उसे टित कहते हैं, जहां पर क की इत संज्ञा होती है उसे कित कहते हैं। तो जहां पर न की इत संज्ञा होगी उसे क्या कहेंगे, गित कहेंगे। ठीक है, तो गित प्रत्यय हम जब सु औजस अमोर्सर टाभ्याम विस ये लगाते हैं तो वहां पर गित प्रत्यय चतुर्थी में ञे, ङसी, नस, इस प्रकार से ये गित प्रत्यय आते हैं, इनमें इस गांव की इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये गिनती हो गया, गिनती ह्रस्वश्च, क्या हो जाएगा, गीति ह्रस्वश्च, ह्रस्व की भी, और वामी से वा की अनुवृत्ति आ जाएगी, और ने यम वंग स्थानव स्त्री से इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, यम वंग स्थानव अस्त्री, इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या होगा, गीति, गित प्रत्यय परे रहने पर, जहां पर ज्ञ की संज्ञा हुई हो, ऐसा गित प्रत्यय परे रहने पर क्या हो जाता है, ह्रस्व को भी, ह्रस्व इकारांत उकारांत को भी क्या हो जाता है, उसकी नदी संज्ञा हो जाती है। जैसे धेनु, ऐसे शब्द बन रहे हैं, धेनु शब्द है, ये उकारांत है, क्या है, धेनु, और कृति दोनों ये दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द हैं। इनमें क्या हो रहा है, ञे प्रत्यय परे लगाने पर धेनु इस शब्द से चतुर्थी में ञे प्रत्यय ङ की संज्ञा हो जाएगी तो ए बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प से होना है तो एक तो धेनुवे बन जाएगा, और अगला क्या होगा, धेनवे, यहाँ पर आठ आगम हो जाता है, आण नद्य, इस प्रकार से सूत्र है। तो ये नीति ह्रस्वश्च, इससे धेनु की क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा हो जाएगी, और आण नद्यः इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको धेनु शब्द को आठ आगम होकर के क्या बन जाएगा, वहां पर बच जाएगा, तो धेनवे इस प्रकार से बच जाएगा, धेनु धेनवे। उसी प्रकार से कृति शब्द है, कृति, इसकी भी नीति, इसमें ये प्रत्यय लगाने पर, चतुर्थी विभक्ति का ये प्रत्यय लगाने पर गीति ह्रस्वश्च, इस सूत्र से इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, और नदी संज्ञा होने पर आण नद्या, इस सूत्र से आठ आगम होने पर कृतये, इस प्रकार से बनेगा। तो हमने आज ये नदी संज्ञा देखी, इसमें एक वार्तिक है, ये वार्तिक कहाँ पर है, यह युस्त्राख्य नदी, इसके इसी सूत्र में एक वार्तिक है। तो ये क्या कहता है
ई और उ इकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत जितने भी शब्द स्त्रीलिंगवाची हैं उनकी नदी संज्ञा हो जाए। ठीक है, इस सूत्र ने कहा। अब समस्या ये आ रही है, कहीं पर क्या होता है, समास में जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वह पुल्लिंग में बदल जाता है। तो वहां पर क्या होता है, प्रथम लिंग ग्रहणम। तो यहाँ पर जो पहला लिंग था उसका ग्रहण होगा, जैसे बहु श्रेयसी। यहाँ पर यदि श्रेयसी शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा, लेकिन समास करने पर बहुश्रेयसी ऐसा बनेगा जिसके पास बहुत सारी श्रेयसियां हैं, तो बहुश्रेयसी हो जाएगा। बहुश्रेयसी जिसकी है वह, यानी कि वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, वह पुल्लिंग में हो जाएगा। तो यह क्या हो, ये जो बहुश्रेयसी है इसका प्रथम लिंग ग्रहणम, इस वार्तिक के द्वारा इसकी भी नदी संज्ञा होगी। तो इसका पहला लिंग यानी कि यह श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग में था, तो इसका ग्रहण किया जाएगा पहले लिंग का, तो ये क्या बनेगा, इसकी भी नदी संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र, यू स्त्रीराख्यो नदी, यह नदी संज्ञा करता है। ये नेयम, ये इयं और उवं स्त्री शब्दों को छोड़ करके इयं और उवं स्थानीय शब्दों की क्या करता है, कौन सी संज्ञा करता है, निषेध करता है। यह न इयं उवं, ये इस संज्ञा का निषेध करता है, नदी संज्ञा का। और वा आमी, आम परे होने पर इयं और उवं स्थानीय जो इयं और उवं स्थानीय जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं स्त्री को छोड़ करके उनकी भी विकल्प से, वा विकल्प से नदी संज्ञा करता है। नीति ह्रस्वश्च, ये भी वैकल्पिक सूत्र ही है, यह भी विकल्प से ही करता है। इसीलिए धेनु, कृति इत्यादि शब्दों के चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन में जहां पर ये गित प्रत्यय होते हैं, के, गस इत्यादि, तो वहां पर 2-2 रूप बनते हैं, वह नदी संज्ञा का ही फल होता है। जहां पर धेनवे इस प्रकार से बनेगा तो ये नदी संज्ञा के फल स्वरूप बनेगा। ये धेनवे नदी संज्ञा न होने पर, क्योंकि यह विकल्प का सूत्र है, तो इसलिए इस प्रकार से ये नदी संख्या समाप्त हुई। और प्रथम लिंग ग्रहणम, ये इस यू स्त्रीराख्यो नदी पहले सूत्र के अंतर्गत फिर ये पहले लिंग का ग्रहण करवा करके ये इनकी भी नदी संज्ञा कर देता है। तो नित्य करने वाला सूत्र केवल यू स्त्रीराख्यो नदी, यही है। ई और उ स्त्रीराख्यो, ये नित्य करता है, फिर ये विकल्प से करते हैं, और ये जो है इनका निषेध करता है। जहां पर इयं और उवं स्थानीय होता है तो उसका निषेध करता है। तो इस प्रकार से धन्यवाद आपका।